मित्रों, साथियों, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री श्री संजय निषाद जी का यह वीडियो ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ। 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ। 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। भारत के सबसे बड़े प्रदेश जो उत्तम प्रदेश और आदर्श प्रदेश का दर्जा जिसे अब प्राप्त होने जा रहा है, उसके कैबिनेट मंत्री माननीय श्री संजय निषाद जी ने सुल्तानपुर की एक जनसभा को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया कि लोकतंत्र शर्मसार है। उन्होंने यह बयान एक महिला फरियादी को सुनते हुए, जो एक दरोगा की शिकायत करने आई थी, उसको सुन करके मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया कि सब लोग सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने कहा कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़ करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, और ये बयान उन्होंने भरी जनसभा में दे दिया। अब यह देखना है कि इसे लोकतंत्र के चारों स्तंभ कैसे स्वीकार करते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकार, ये चारों इसे जीवंत रखने के लिए सचेष्ट रहते हैं। पत्रकारों ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने इसकी विशद चर्चा की और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में उनका बयान गूंज रहा है। अब देखना है कि कार्यपालिका, कोई कमिश्नर या डीएम इसको संज्ञान लेता है या न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले ले, क्योंकि ये तो एक बालिया बयान है कि जिन्हें स्वीकार करने में कोई कठिनाई ही नहीं है। वो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। यद्यपि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी उन्होंने एक ताजा बयान में कहा है कि आतंकवादियों को वैसे तो चाहे हम माफ कर देते, लेकिन उन्होंने पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल दिया है, उन्होंने यह अक्षम्य अपराध किया है, हम जमीन से खोद करके उनको ढूंढ लेंगे, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। अर्थात वर्दी में हाथ डालना तो बहुत ही कठिन कार्य है। जो शांति व्यवस्था कायम करने में पूरा सहयोग देते हैं, अगर मंत्री जी उनके ही हाथ पैर तोड़ने लगेंगे तो फिर प्रदेश और देश की क्या स्थिति बनेगी। अब देखिए, एक और जो मंत्री हाथ पैर तोड़ रहे हैं, वो पहले विधायक की पेंशन पाएंगे, इसके बाद मंत्री की पेंशन पाएंगे, और जो बेचारे हाथ पैर तोड़वा रहे हैं उनको इस देश में पेंशन नहीं है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में एक सीओ के हाथ में कुल्हाड़ी मारी गई, वो जूझ रहे हैं, लेकिन इस देश प्रदेश में पेंशन उनके लिए नहीं है। वैसे तो मंत्री जी का बयान सही भी है, अगर देखा जाए तो वो सही भी कहते हैं। कारण यह है कि कोई भी पार्टी अब साधारण, सामान्य, सचरित्र, ईमानदार व्यक्ति को टिकट नहीं देती। टिकट उसी को दिया जाता है जो जिताऊ हो, जो जीत करके पार्टी के झोले में सीट डाल दे। तो ऐसे ही लोगों का चयन प्रत्येक दल करते हैं, और ये ऐसे ही लोग होते हैं
जो चुनकर विधायक या विधान परिषद की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से उनका ऐसा कहना तो आश्चर्यजन्य लग रहा है। और यहाँ शिक्षक कर्मचारी जो आहत होते रहते हैं, जो राष्ट्र निर्माण में तल्लीन रहते हैं, उनके लिए पेंशन इस देश में नहीं है। उनके लिए एनपीएस है, यूपीएस है, लेकिन ओपीएस नहीं है। परंतु ऐसे मंत्री, उनके लिए एक नहीं दो दो तीन तीन पुरानी पेंशनें सुरक्षित हैं। तो शिक्षकों और कर्मचारियों को हम जागृत करते हुए उन्हें ये संदेश देते हैं कि आप लोग भी समूह में आइए, एकत्रित होइए और पुरानी पेंशन की लड़ाई में अपनी भूमिका का निर्वहन कीजिए। अन्यथा इतिहास उसी के साथ होता है जो शक्तिशाली होता है। निर्बल का इतिहास कभी भी नहीं लिखा जाता। दिल्ली में बाबर रोड तो है, तो इसलिए वीर भोग्या वसुंधरा की तर्ज पर आप शक्तिशाली बनिए और पुरानी पेंशन की लड़ाई में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो से पुरानी पेंशन की सीख प्राप्त हो तो मुक्त हृदय से इस चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि यह शासन और न्यायपालिका तक पहुंच जाए, ताकि ऐसे बड़े भोलेपन मंत्रियों के वाणी पर लगाम भी लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।